हे गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाइक हाउ वी कैन वर्क विथ गिट. सो व्हाट इज गिट एंड हाउ वी कैन यूज गिट. इफ आपने अभी तक यूज नहीं किया है गिट को एंड यू वांट टू लर्न गिट, this video is for you. If you are a very beginner and if you are thinking to start Git and आप सोचते हैं कि हम Git को कैसे यूज कर सकते हैं, Git क्या है एंड Git में कैसे काम करते हैं, क्यों यूज करते हैं Git एंड कंपनी Git के बारे में क्यों पूछती रहती है कि आपने कभी Git पे काम किया है. सो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर दिमाग में आ रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है. इसमें सारी चीजें बताने वाला हूँ कि Git क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं एंड हाउ यू कैन बिकम अ प्रो इन Git. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है गिट का. सबसे पहले गिट क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है. इट्स अ वीसीएस. इन शॉर्ट इट्स अ वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट. सो कैसे हम वर्जन्स को कंट्रोल करते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो वर्जन्स को कंट्रोल करता है. ऑलराइट. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गिट को हम यूज क्यों करते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं गिट के, बताऊंगा धीमे धीमे करके. पहले समझते हैं गिट क्यों यूज करें, गिट एक्चुअली क्या होता है, क्यों यूज करें. सो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा. इफ सपोज दैट फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट में दो बंदे काम कर रहे हैं एंड ये दो बंदे जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर आपस में कोड कैसे शेयर करेंगे. सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि वो अगर पास में बैठे हैं या दे कैन शेयर देयर कोड मैन्युअली, जैसे कि एसआरसी फोल्डर हम लोगों ने शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया लोकल पे एंड वैसे काम कर रहे हैं. ये तरीका थोड़ा सा कठिन है बिकॉज इट्स हार्ड टू मैनेज दीज ऑल थिंग्स लोकली, बिकॉज सम टाइम आप दूसरे का कोड ले रहे हैं एंड मे बी हो सकता है कि कोड में उसने किसी फाइल में चेंजेस किया हो और वो फाइल पे आपने भी काम किया है. सो द प्रॉब्लम इज, हो सकता है कि आपने भी उसी फाइल में चेंजेस किया हो और उसने भी उसी फाइल में चेंजेस किया हो, तो आपको साथ में बैठ के ये देखना पड़ेगा कि कौन से फाइल में आपने चेंजेस किया है, किस लाइन पे चेंजेस किया है, सो दैट मैं वो लाइन अपने कोड पे मर्ज कर सकूं. सो मर्जिंग मैन्युअली इज नॉट अ गुड ऑप्शन. इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड टू मैनेज दीज थिंग्स. यहां पर आता है गिट. सो गिट बेसिकली क्या करता है, गिट क्या करता है बेसिकली आपके वर्जन्स को कंट्रोल करता है, आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरीज होती है उनको कंट्रोल करता है. अभी समझते हैं इस चीज को. आपने देखा होगा यहाँ पर मैं गिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बिटबकेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट. इट्स अ जीयूआई सॉफ्टवेयर. जीयूआई मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द बटन्स वी कैन क्रिएट द रेपोजिटरी एंड ऑल. अगर आप डायरेक्टली गिट यूज करते हो या गिटलैब यूज करते हो, अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसको यूज करते हैं, तो अगर आप जीयूआई यूज करते हैं तो देन इट्स ओके, फाइन फॉर यू. इट्स फाइन फॉर यू बिकॉज क्लिकिंग ऑन द बटन यू कैन क्रिएट योर रिपोजिटरी. बट अगर हम बात करते हैं किसी कमांड लाइन सॉफ्टवेयर की, सो कमांड लाइन में आपको रेपोजिटरी कमांड के थ्रू क्रिएट करनी होगी, सारी चीजें कमांड के थ्रू करनी होंगी. सो कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हैं एंड जीयूआई सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि बिटबकेट. ऑलराइट. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. I will definitely discuss on the commands also so that we can understand how we can create the repository by just hitting the command. So अभी तो हम बिटबकेट यूज करने वाले हैं. अगर आप बिटबकेट यूज कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए. बिटबकेट बहुत ही सिंपल है एंड इससे कंट्रोल करना सारी चीजें बहुत ही सिंपल सी हो जाती हैं. सो अब समझते हैं. सबसे पहला जो टर्म है वो है वर्किंग डायरेक्टरी. तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखते हैं लोकल पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको तो VS कोड. सो VS कोड पे आपने कुछ कोड लिखा, आपने दो चार फाइलें बनाई और आपने कोड लिखा. सो जो भी आप ये कोड लिख रहे हो ये आपका लोकल मशीन पर लोकल डायरेक्टरी मेंटेन करता है. ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी लोकली मेंटेन करता है. सो ये जो लोकल डायरेक्टरी होती है ये आपकी मशीन पे लोकली होती है. सो गिट क्या करता है, इस लोकल डायरेक्टरी को उठाता है, वो स्टेजिंग एरिया में डालता है. स्टेजिंग एरिया से वो रिपोजिटरी जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी होती है वो उसमें पुश करता है. सो ये सारी चीजें कैसे होती है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, बट इस फ्रॉम द स्क्रैच हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको बिटबकेट सर्च करना है. आपको जाना है, यहां लिखना है बिटबकेट एंड बिटबकेट के बाद जो फर्स्ट लिंक मिलता है आपको वहां जाना है एंड देन आपको साइन अप करना है. आपको पासवर्ड अपना याद रखना है एंड जो भी आप ईमेल डालो वो भी याद रखनी है. इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें रिपोजिटरी आपकी होगी नहीं, तो वहां पर दिखाएगा कि यू हैव नो रिपोजिटरीज, बिकॉज मेरे पास रिपोजिटरी है यहां पर तो दिखा रहा है. अब इसके बाद ये तो मेरा वर्क हो गया. यहां से व्यू ऑल से हम सारे रिपोजिटरी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिपोजिटरी है. अगर आपकी कोई ओपन पुल रिक्वेस्ट पड़ी हुई है तो यहां पर वो पुल रिक्वेस्ट दिख जाएगी.
सारे इश्यूज दिख जाएंगे अगर आप जीरा से इसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो अगर आप इसे जीरा से कनेक्ट करते हैं तो जीरा के जितने भी आपके ओपन इश्यूज होंगे या इश्यूज होंगे जो आपको असाइन होंगे या टास्क लिस्ट आपको असाइन होगी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अभी इसको समझते नहीं है क्योंकि ये फिर किसी अदर डायरेक्शन में लेके जाएगा हमको, तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, डायरेक्शन सेम रखते हैं अपनी। एंड यहां पर रिपोजिटरीज आती है हमारी, यहां पर आता है प्रोजेक्ट्स हमारा। सो किसी प्रोजेक्ट के अंदर ही हम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, ऐसा रिपोजिटरी क्रिएट नहीं होती है। सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, देन यू कैन क्रिएट रिपोजिटरी इनसाइड द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। लेट्स से हम देते हैं म्यू सिग्मा, इट्स नॉट म्यू सिग्मा, इट्स MUO एंड देन सिग्मा। लेट्स से दिस इज द प्रोजेक्ट नेम फॉर एग्जांपल, एंड वी कैन मैंने इंटर पे क्लिक कर दिया, सो यू कैन सी हमारा म्यू सिग्मा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यू कैन यू नो राइट सम डिस्क्रिप्शन, यू कैन डू दिस, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग in this project, whatever it is created. So it's a very simple process, you just need to create the project first. So मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं आप प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड प्रोजेक्ट्स के जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सो दैट आपको आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, कोई यूनिक की लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया था आपको, आप रिपोजिटरी दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो पब्लिक एंड द प्राइवेट, राइट। सो पब्लिक बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट आ रही है, अगर आप यहां से हटा देंगे इसको तो ये पब्लिक हो जाएगी, राइट। सो मैं अभी के लिए प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं। प्राइवेट रिपोजिटरी में क्या होता है कि नोबडी कैन एक्सेस योर रिपोजिटरी, जब तक आप उसे अलाउ नहीं करते हैं कि आपकी रिपोजिटरी वो एक्सेस कर सकता है या आप उसको इनवाइट नहीं करते हैं। सो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा पब्लिक रिपोजिटरी होती है। पब्लिक रिपोजिटरी इज वेयर यू कैन एक्सेस योर रिपोजिटरी, अदर पीपल आल्सो कैन एक्सेस योर रिपोजिटरी, they can clone the project, they can commit inside your project. So guys, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, अगर आप प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं एंड आप किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो वहां पर भी आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं उसको भी आप लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं, लाइक ही कैन क्लोन द प्रोजेक्ट बट ही कैन नॉट कमिट द प्रोजेक्ट, वो चेंजेस नहीं कर सकता, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें बताऊंगा, बट जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, हमने अभी क्रिएट किया जस्ट इसके पहले, वो प्रोजेक्ट हमारा प्राइवेट क्रिएट हो चुका है एंड द प्रोजेक्ट नेम वाज म्यू सिग्मा। यू कैन जस्ट क्लिक इनटू द म्यू सिग्मा अगर आप दोबारा अगर आ रहे हो उस प्रोजेक्ट लिस्ट पे। यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं है। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे ऐड रिपोजिटरी का एंड क्रिएट रिपोजिटरी का, या अदर कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है उसको आप ऐड करना चाहते हैं। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है क्रिएट रिपोजिटरी, उस पर चलते हैं, बिकॉज ऐड रिपोजिटरी इज अ सिंपल प्रोसेस, ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी इज आल्सो सिंपल प्रोसेस। हम किसी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी पे भी काम नहीं करने आ रहे, हम सिंपल सा एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे अपनी खुद की, एंड देन हम उसमें चेक करेंगे कि अगर दो पर्सन अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं। सो सिंपली मैं यहां पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा एंड हियर वी गो एंड यू कैन सी वी हैव अवर प्रोजेक्ट नेम म्यू सिग्मा, MUO सिग्मा। अब यहां पर आपको अपनी रिपोजिटरी का नेम देना है। सो फॉर एग्जांपल MUO, और वी कैन मेक लेट्स से MUO सिग्मा, मैंने ये स्मॉल में रिपोजिटरी का नेम दे दिया। एंड यू कैन सी गाइस, बिकॉज अगर आपने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया है प्राइवेट, सो यू कैन नॉट defaultly when you are creating your repository you cannot make it public because your project is already a private project, right? So you cannot make your repository right now when you are creating the repository, you cannot give the permission like public, all right? So you cannot give it. And here you can see we have include a readme option. So मैं अभी just yes with the template मैं create कर रहा हूँ, बाद में इसको modify करेंगे। just create repository पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के बारे में नहीं पढ़ रहा है, सिंपल से चल रहा है, एकदम सिंपल सी चीजें पढ़ेंगे। कुछ और नए वीडियोस बनाऊंगा जब मैं, तब उसमें बताऊंगा आपको एडवांस चीजों के बारे में। बस अभी हम बेसिक चीजें समझेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक वर्क कर सकते हैं रिपोजिटरी के साथ। सो अब हमने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट इग्नोर की फाइल हमको मिल जाती है, .git ignore की, एंड इसके साथ साथ रीडमी फाइल मिल जाती है। रीडमी फाइल आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिफॉल्ट रीडमी फाइल मिल जाती है हमको। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लोन के लिए हमारे पास इस तरीके से MUO सिग्मा का एक रिपोजिटरी मिल जाती है। अंडर MUO सिग्मा
प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। हमको ओपन करना है टर्मिनल। गाइस अगर आप विंडो पर यूज कर रहे हैं, विंडो पे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप विंडो पे एक्सेस करने वाले हैं तो आप वहां पर CMD ओपन कर सकते हैं एंड जो भी मैं चीज करने वाला हूं सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस रहेगा, कमांड सेम रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं रहने वाले। सो टर्मिनल ओपन कर लेना है हमको एंड here we have the terminal। इसको थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। आपको DIR वहां पर इसका नौ का विंडो के लिए मैं ls लिखता हूं यहां पर, बिकॉज टू नो मोर अबाउट द डायरेक्टरी। सबसे पहले हम चलते हैं CD एंड यहां पर मैं फाइंडर ओपन करूंगा। बस मुझे एक लोकेशन चाहिए जहां पर मैं ये टेस्ट कर पाऊं। सो अंडर इन दिस बैकएंड फोल्डर, लेट्स से अंडर इन दिस बैकएंड फोल्डर आई एम जस्ट डूइंग। सो मैं सिर्फ एक पाथ दे रहा हूं कि पाथ में हम जाएंगे उस जगह पर। सो अब मैं अपने गिवन पाथ में पहुंच चुका हूं, बैकएंड फोल्डर के अंदर पहुंच चुका हूं। जस्ट दिस। अगर आप चाहें तो ग्लोबली आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके कर सकते हैं। इट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू क्लोन द प्रोजेक्ट, राइट। सो ये रहा हमारा टर्मिनल एंड गाइस अब आप चेक कर सकते हैं, यहां से मैंने चीजें कॉपी कर लेनी है, ये लाइन गिट क्लोन कॉपी कर लेनी है एंड यहां पर मैंने दिस इज व्हाट आई जस्ट नीड टू क्लिक इंटर। So guys, as you can see, because you have created your repository, you don't need to give any config username and the password. You don't need to give it because आपने अपने मशीन के थ्रू इसे अकाउंट क्रिएट किया है। तो आप अपने लोकल मशीन के अंदर हैं, so जब भी आप इसे क्लोन कर रहे हैं तो ये आपसे पासवर्ड या यूजर नेम नहीं पूछेगा। बट अगर आप ये क्लोन, ये जो लिंक है, अगर आप किसी अनदर कंप्यूटर्स में इसे एक्सेस करते हैं, किसी बंदे को भेजते हैं आप, सो ही मस्ट बी इनवाइटेड फ्रॉम यू और उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। सो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं लाइक गेट कन्फिग की जो कमांड होती है जिसमें यूजर नेम सेट करते हैं, जिसमें हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो वो लोकली भी सेट कर सकते हैं, फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए भी सेव कर सकते हैं, फॉर अ ग्लोबल भी, ऑन अ ग्लोबल लेवल पर भी हम सेट कर सकते हैं। सो अभी उसको पढ़ेंगे बाद में। फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, वो समझते हैं पहले। सो गाइज अब अगर मैं अपने फाइंडर में जाकर, ये हमारा न्यू सिग्मा प्रोजेक्ट आ चुका है, क्लोन हो चुका है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडमी फाइल आ चुकी है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर गिट इग्नोर वाली फाइल आपको दिख नहीं रही है। अगर मैं इस तरीके से प्रेस करूं, सॉरी फॉर दिस, वी हैव टू गो बैक अगेन, मास्टर एंड देन यहां पर चेक करिए गाइस, डाउन बैकएंड के अंदर, बैकएंड फोल्डर के अंदर ये न्यू सिग्मा हमको प्रोजेक्ट मिल जाता है, राइट। अगर मैं यहां पर कमांड एंड शिफ्ट होल्ड करके डॉट पे क्लिक करता हूं, सो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि गिट इग्नोर वाली फाइल भी हमको दिख रही है, बट ये फाइल डिसेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट। सो इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये फाइल मिलती नहीं है, ये फाइल हमको मिलती है बट हमको ये फाइल दिखती नहीं है। सो अभी इसको मैं हाइड कर देता हूं अभी के लिए, जो हमको सिंपल से दिख रहा है उस पर चलेंगे। अभी इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं। सो गाइस फर्स्ट स्टेप कि या तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं एंड आप उसको क्लोन करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ला रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पर आप देखिए VS कोड में आपको गेटिंग वाली फाइल दिख रही है, राइट। सो या तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, उससे क्लोन ले रहे हैं, या तो आपका क्रिएटेड प्रोजेक्ट कोई दूसरा बंदा उसे क्लोन ले रहा है। तो उसको यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए और ही मस्ट बी इनवाइटेड फ्रॉम यू सो दैट ही कैन क्लोन द प्रोजेक्ट। मैं वो भी अभी करके दिखाऊंगा आपको। सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। सो अभी मैंने कुछ भी कमांड नहीं दिया, सिर्फ गेट क्लोन किया है। सो अभी आप देख सकते हो यहां पर हमारी मास्टर वाले ब्रांच पे हूं मैं। ब्रांचिंग अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं अभी। सो सिंपल से जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच रहती है वो मास्टर ब्रांच रहती है। सो ये हो गई हमारी मास्टर ब्रांच। 5 मिनट पहले मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, रिपोजिटरी क्रिएट करी थी, राइट। अब अगर मान लीजिए कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, लेट्स से वी हैव index.js, फॉर एग्जांपल दिस इज माय फाइल, ऑलराइट। सो दिस इज द फाइल आई हैव जस्ट क्रिएटेड नाउ। सो मैं यहां पर लिखता हूं जैसे कि हे देयर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हे देयर, जस्ट दिस फाइल, मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने सिर्फ लिखा है हे देयर। और अगर आप रिएक्ट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा रिएक्ट कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज माय रिएक्ट कंपोनेंट, जस्ट अ index.js फाइल। सो यहां लिखता हूं हे देयर, ठीक है। ये एक फाइल क्रिएट मैंने कर दी। अब अगर मुझे इस फाइल को
यू नो फॉर एग्जाम्पल इस फाइल को मुझे दूसरे के साथ शेयर करना है, जो दूसरा बंदा इसी प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम कर रहा है। सो दूसरा बंदा अभी मैंने किया नहीं है, सो अब मैं दूसरे मशीन पर तो इसको देख नहीं सकता, कर नहीं सकता। सो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसी प्रोजेक्ट का क्लोन दूसरी जगह पे लूंगा, किसी दूसरी डायरेक्टरी में लूंगा एंड चेक करूंगा क्या जो मैं कमिट कर रहा हूं एक इस वाले प्रोजेक्ट से, जहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट को क्लोन करके रखा हुआ है, वो मुझे उस डायरेक्टरी में मिलते हैं जहां पर मैं दूसरा क्लोन लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्लोन के लिए कॉपी कर लेता हूं इसे एंड टर्मिनल ओपन कर लेता हूं एंड यहां पर अगर मैं चेक करूं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं मुझे। मैं cd and back and here I am going to make a different folder। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, नया टर्मिनल ओपन करता हूं एंड here we have the finder। so okay, so इस टाइम मैं चलता हूं डाउनलोड आइटम्स के अंदर एंड इसके अंदर जाके मैं क्लोन लूंगा, ऑलराइट। एंड ये क्लोन मैंने लेना है अभी, सो क्लोन ले लिया। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर मैं दूसरी डायरेक्टरी के अंदर अभी इसी प्रोजेक्ट को क्लोन ले रहा हूं सो दैट वी कैन चेक कि हमारा क्या कमिट के बाद हमको चेंजेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सो अब आप देखिए ये हमारा डाउनलोड आइटम्स के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। सो अभी इसको इतने साइज के रहने देते हैं जिससे कि हम समझ पाए कि ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट है। सो ये वाला प्रोजेक्ट जब मैं स्लाइड करके राइट ले रहा हूं तब ये वाला प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर हम चेंजेस करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि जो रिमोट पे बैठा हमारा दूसरा डेवलपर है क्या उसको ये चीजें मिलती हैं और या वो चेंजेस करता है तो क्या हमको मिलते हैं। सो अभी आप देख सकते हो इसके पास कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको वही रीडमी वाली फाइल और गेटिग्नो वाली फाइल दिख रही है एंड यहाँ हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने index.js वाली फाइल क्रिएट कर दी है। अब जब मैंने फाइल क्रिएट कर दी, अब दूसरा बंदा है जो उसको भी ये वाली फाइल की जरूरत है, बट वो दोबारा तो ये कोड लिखेगा नहीं बिकॉज हम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कर सकते यहां पर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर हम दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर हम एक कमांड यूज करेंगे, कुछ कमांड्स यूज करेंगे जिससे हम क्या करेंगे कोड को मर्ज करेंगे या हम अपना कोड दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो सबसे पहले ये हमने जो भी कोड लिखा है ये हमारी लोकल डायरेक्टरी जो हमारी है वो उसमें पड़ा हुआ है। सो इसको रिमोट लेवल पर, स्टेजिंग लेवल पर, स्टेजिंग एरिया के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे git add एंड स्पेस डॉट, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो यहां पर ये चीज हमारी ऐड हो जाएगी एंड हमें क्या करना है इसके बाद दूसरी जो कमांड होती है वो होती है git commit। git add फर्स्ट कमांड होती है, git commit दूसरी कमांड हमारी है, git commit एंड देन m इस तरीके से लिखना है, स्पेस एंड देन हाइफन एंड m एंड देन डबल कोट्स के अंदर जो भी आप कमिट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो वो एक रीजन देना आपको, जस्ट अ मैसेज। सो लिखा मैंने कि फर्स्ट कमिट, दैट्स इट। जैसे आपने कमिट किया आप देख सकते हैं यहां से चेंजेस सारे हमारे चले गए, जो चेंजेस हमारे ऐड हुए थे अब ये चेंजेस चले गए क्योंकि ये कमिट हो गया। इसका मतलब कि ये कमिट पहुंच गया हमारा रिमोट डायरेक्टरी पर, रिमोट रिपोजिटरी पर हमारे चेंजेस पहुंच चुके हैं, लेकिन ये चेंजेस एक्चुअली हुए नहीं, पुश नहीं किए, ये कमिट गए हमारे, ये मैसेज गया है बट ये कमिट हुआ नहीं है हमारा। सो कमिट हो गया है बट हमारे चेंजेस पहुंचे नहीं है। एग्जैक्टली चेंजेस पहुंचाने के लिए उसे हमें पुश करना पड़ेगा। सो गेट पुश, और अगर डायरेक्टली गेट पुश करते हैं तब भी ये मास्टर ब्रांच में आएगा, या अगर आप लिखते हैं ओरिजिन मास्टर, अगर आप ये लिखते हैं तब भी ये मास्टर पे ही जाएगा। ओरिजिन मास्टर मीन कि अगर आपके पास कल को डिफरेंट ब्रांच होती है सो आप ओरिजिन एंड ब्रांच का नेम लिखकर आप उसे वहां पर पुश कर सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं आप कि मैंने जैसा भी पुश किया है, पुश करते ही अभी मैं चलता हूं और यहां पर मैं इस अगर रिपोजिटरी को रिफ्रेश करता हूं, टैब को रिफ्रेश करता हूं, सो आपको चेंजेस दिखेंगे, आपको index.js वाली फाइल दिखेगी यहां पर मास्टर ब्रांच पर। सो गाइस आप देख सकते हैं आप index.js वाली फाइल हमको मिल चुकी है एंड यहां पर देखिए जो कोड हमने वहां लिखा था वो कोड हमको यहां पर मिल गया है, राइट। बट ये जो बंदा है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट का टैब आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो VS कोड दिख रहा है आप ये वाला, ये दूसरा बंदा है बट उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसे नहीं मिल जाएगा उसको कुछ कमांड यूज करनी पड़ेगी, उसको यूज करना पड़ेगा गेट पुल। जैसे वो गेट पुल करेगा सो आप देखिएगा उसको चेंजेस मिल जाएंगे, करेक्ट। सो जैसे उसने गेट पुल किया अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर index.js वाली फाइल आ चुकी है
जो कि ये वाली फाइल है, एंड अब आप देख सकते हैं ये यहां पर चेंजेस मिल गए, यहां पर ये आपको इंसर्शन मिल गया है जो भी चेंजेस थे हमारे। सो 7 लाइन का चेंजेस था, 7 लाइन का इंसर्शन था, तो आप देख सकते हैं एक फाइल चेंज हुई है, 7 लाइन इंसर्ट हुए हैं इस फाइल के अंदर। सो अब आप देख सकते हैं गाइस यहां पर ये वाली फाइल में चेंजेस हो गए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें कि हम यहां पर चेंज कर दें आई एम सेकेंड डेवलपर, ठीक है गाइस, मैंने ये चेंजेस कर दिए एंड मैंने लिखा गेट एड गेट कमिट एम एंड यहां पर लिखा मैंने सेकेंड डेवलपर कमिट, ठीक है, उसने कमिट कर दिया एंड उसको सिर्फ करना है पुश, गेट पुश। अब की बार मैं गेट पुश करूंगा डायरेक्टली, तो तब भी ये मास्टर ब्रांच पे ही पुश होगा। तो जैसे इसने पुश किया आप देख सकते हैं यहां से कमिट भी चला गया, हमारा सारे चेंजेस चले गए हैं और ये पुश भी हो चुका डेटा। सो अभी तो हे देर आ रहा है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप चेक करिएगा अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारी index.js वाली फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारी index.js वाली फाइल पर हे देयर आई एम सेकंड डेवलपर लिखा हुआ है, करेक्ट। एंड अब आप ये हमारा कोड है, क्योंकि हमारे कोड में तो अभी हे देयर लिखा हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट पुल लेना पड़ेगा, गेट पुल। देखिए गाइस यहां पर हमने गेट पुल ले लिया। सो गाइस आप देख सकते हैं हे देयर आई एम सेकंड डेवलपर आ गया। अगर गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर कि एक ही फाइल के अंदर दोनों बंदों ने काम किया, जैसे मैंने भी काम किया, सेकंड डेवलपर ने भी काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फर्स्ट डेवलपर राइटिंग द कोड, ठीक है, मैंने ये चेंजेस किए। और महानुभाव जो सेकंड हमारे ये हमने काम किया था, ठीक है, एंड हमने तो इस फाइल में काम कर दिया, बट हमने उसको नहीं बोला कि सेकंड डेवलपर को नहीं बोला कि भाई इस वाली फाइल में काम ना करना। मान लीजिए उसने भी कुछ काम कर दिया हो, उसने लिख दिया हो आई एम सेकंड डेवलपर और हमने कुछ भी ऐसा कोड यहां पर लिख दिया, सेम टाइम राइटिंग द कोड, उसने इस लाइन में चेंजेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ और भी चीजें लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा एंड देन आई वांट टू मेक अनदर डिव अंडर इन दिस डिव, ठीक है, मैंने ये डिव लिखा और एडिशनल कोड, मैंने इस तरीके को चेंजेस किए। ऑलराइट गाइस, मैंने चेंजेस कर दिए। अब मैंने इस फाइल में चेंजेस कर दिए। अब भाई साहब ने बोला कि सर मैंने वो वाला काम कर दिया जो आपने असाइन किया था मुझे, एंड मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक अलग कोई फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर उसने इस वाले फाइल में भी चेंजेस कर दिए एंड उसने एक अलग फाइल क्रिएट करी, dev नाम से dev.js नाम से क्रिएट करी एंड क्रिएट कंपोनेंट, उसने यहाँ पर dev क्रिएटेड, सेकेंड dev क्रिएटेड, ठीक है, उसने अपना काम किया और उसने index.js वाली फाइल के अंदर भी चेंजेस कर दिए थे। उसने index.js वाली फाइल के अंदर भी चेंजेस कर दिए थे और उसने dev के अंदर भी चेंजेस कर दिए। dev वाली फाइल जो कि बेसिकली उसको टास्क था, गिवन टास्क था, उसने वो वाला भी काम कर दिया। सो इस सेंस में वो क्या करेगा, भाई सर मैंने काम कर दिया, तो वो क्या करेगा, पहले वो गेट ऐड करेगा, फिर गेट कमिट करेगा, उसने बोलेगा वो लिखेगा कुछ भी लिखेगा न्यू कमिट एंड देन इसके बाद वो पुश करेगा, करेक्ट, उसने पुश कर दिया कोड एंड पुश करने के बाद उसने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि सर मैंने अपना काम कर दिया है एंड देन आप पुल ले सकते हो, वहां से जो भी चेंजेस है वो आप देख सकते हो मैंने कर लिए। अच्छा, अब अगर सर ने ये गलती कर दी, क्या गलती कर दी, उन्होंने तो अपना कोड लिखा ही है, कुछ भी लिखा हो, उन्होंने कोई भी फाइल क्रिएट करी हो या उन्होंने अपनी उसी फाइल के अंदर चेंजेस कर दिया है, उसने नहीं भी लिखे हो, कुछ भी आपने यहाँ पे चेंजेस करे हैं, सो वो आपके चेंजेस जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहां पर गेट पुल ले लिया, उसने बोला कि सर मैंने काम कर दिया, आप पुल ले लीजिए, और आपने कोई फाइल में चेंजेस कर दिए हैं, index.js वाली फाइल में चेंजेस कर दिए हैं और उसने भी अगर कोई फाइल में चेंजेस कर दिए हैं, जैसे आप यहां पर पुल लेंगे तो आप देखिए यहां पर मैसेज आएगा आपको, ये लिखेगा प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देयर बिफोर यू मर्ज। सो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसने तो अवॉइड कर दिया यहां पर, अगर किसी कंडीशन में आपने यहां से पुल ले लिया होता या आपको पुल मिल जाता, पहले बात तो पुल मिलेगा नहीं, लेकिन अदर किसी कंडीशंस भी हो तो और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें पुल मिल जाता है, फोर्सफुली भी हम पुल ले लेते हैं,
सो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है सर कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं या तो आपके जो चेंजेस होते हैं वो चले जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको उस टाइम कोड को पुश नहीं करना है रिपोजिटरी पर, रिमोट रिपोजिटरी पर, तो आप स्टैश कर सकते हो। अब आता है कम्स अंडर द स्टैश प्रॉब्लम। सो गिट स्टैश, आपको लिखना है गिट स्टैश। तो जैसे आप गिट स्टैश करेंगे तो जो आपने अभी चेंजेस करे हैं, जो आपने पुल लिया था पहले वाले से लेकर अब तक जो चेंजेस आपने करे हैं वो सारे चले जाएंगे। देखिए चले गए सब सारे, वो सारे चले गए। अब आपको पुराना कोड मिल गया जो पुराना कोड था, ठीक है। एंड इन्होंने चेंजेस करे, देखो ये चेंजेस करे ना सारे इन्होंने कि सेम टाइम राइटिंग द कोड एंड ऑल, सारी चीजें उन्होंने करी है। वो यहां पर अभी नहीं है कि हमने पुल लेना है अभी। अब हमने सारे स्टैश कर लिए, जो हमारा चेंजेस थे वो सारे हमारे स्टैश में चले गए, लोकल आ गए। हमने क्या किया, गेट पुल ले लिया। जैसे गेट पुल लेंगे तो सारे चेंजेस उसके मिल जाएंगे हमको, हमारी डेव वाली फाइल, सारी चीजें देखिए यहाँ डेव वाली फाइल हमारी क्रिएट हो गई, आ गई है। एंड index.js में देख सकते हैं सेम टाइम राइटिंग द कोड, ये वाला कोड इसने लिखा था सेकंड डेवलपर ने, तो वो हमको यहाँ पर मिल जाता है, करेक्ट। जैसे हमको सारी चीजें चेंजेस मिल गए यहाँ पर, अब आप चेक करिएगा ये सारे चेंजेस तो मिल गए, लेकिन हमारे चेंजेस क्या जो हमने लिखे थे, सो हम उसके लिए क्या करेंगे, गेट स्टैश अप्लाई। जैसे हमने गेट स्टैश अप्लाई लिखा, आपने हिट एंटर किया, आपके जो चेंजेस थे वो आपको मिल गए। लेकिन चूंकि उसने उस फाइल में चेंजेस कर दिए थे, index.js वाली फाइल में चेंजेस कर दिए थे, एंड आपने भी उस index.js वाले फाइल में चेंजेस कर दिए थे, सो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स मिल जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े इजीली है, सिंपल से हैं, तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपने एंड पे। सो अभी देखिएगा यहां पर एक तो हमारा स्टैश के बाद जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब ये बोलेगा कि भाई आपके जो पुल लेने पर चेंजेस हुए थे वो ये है, एंड जो आपने कोड में चेंजेस किए थे वो वाले जो चेंजेस हैं वो ये। अब आपको कौन से रखने, आपको मर्ज करना है मर्ज कर सकते हैं, अगर आपको अपने रखना है तो अपना रख सकते हैं, तो अपने अपने रखना है तो रख लिया अपना। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए यहां पर। अब जैसे ही देखिए यहां पर सी इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट। सो अगर आप यहां पर सिर्फ गिट ऐड एंड डॉट कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहां से चला गया ना, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, ये रिमोट एरिया में इसको आपने ऐड कर दिया, स्टेज एरिया में ऐड कर दिया आपने, रिमोट एरिया नहीं स्टेज एरिया में ऐड कर दिया है। आपको बस गेट कमिट एम, आपको लिखना है न्यू चेंजेस, गेट कमिट एम एंड न्यू चेंजेस लिख दिए। तो जैसे आपने हिट एंटर करना है, ये देखिए हमारा ये सारी चीजें कमिट हो चुकी है, एंड देन आपको देना है गेट पुश, सॉरी गेट पुल ले लिया मैंने, बट आपको गेट पुश करना है। चलो लिख लेते हैं PUSH। आपने जैसे ही गेट पुश किया, आपके जो भी चेंजेस थे देखिए वो हमारे मास्टर पे पहुंच चुके हैं। हम मास्टर पे भी चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। ये देखिए आपके सेम चेंजेस हैं ये वाले, करेक्ट, सेम चेंजेस आपको मिल गए। एंड डेव वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी होगी जो कि आप देख सकते हैं dev.js। एंड अब चलते हैं हमारे कोड पर। यहां पर तो हमारा यही वाला कोड है, बट हमारा जो फर्स्ट डेवलपर, जो हमारा मालिक डेवलपर है जो कि मैं हूं, उसने एक कोड अभी तक नहीं लिखा, मतलब उसने लिख लिया कोड ये, उसके चेंजेस अभी तक हमको नहीं मिले, उसके चेंजेस अभी तक हमको नहीं मिले, राइट। सो यहां पर क्या करना है, गेट पुल। अगर आप कोई चेंजेस यहां पर कर देते, इसके बाद पुल लेते तो पुल नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पर चेंजेस हमको मिल गए। सो गाइस इस तरीके से हम चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम वन डेवलपर टू द अनदर डेवलपर, एंड इस तरीके से हम पैरेलली वर्क कर सकते हैं। तो गिट बेसिकली आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना कोड मर्ज कर सकते हैं बड़ी इजीली। एंड इसमें जरूरत नहीं है कि आपको गिट यूज करने के लिए बड़े अच्छे हार्डवेयर की जरूरत पड़े या अच्छे इंटरनेट की जरूरत पड़े। नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन मैंने यूज किया है वो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, अनस्टेबल कनेक्शन है, वो मैंने यूज किया है। आप बड़ी इजीली गेट का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई अच्छे हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से कंप्यूटर की जरूरत होती है आपको, चाहे वो विंडो हो चाहे वो मैक हो, किसी भी तरीके का हार्डवेयर हो आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से GUI को यूज करना है। जैसे कि मैं बिटबकेट यूज कर रहा हूं, आप बिटबकेट यूज कर सकते हैं, सबसे फेमस GUI है, आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे कि अगर आप पुल रिक्वेस्ट पे ना जाकर, अगर आप चलिए रिपोजिटरी सेटिंग पे चलते हैं, ये भी रहने देते हैं यहां पर, ये है यूजर एंड ग्रुप एक्सेस। इसके अंदर जाकर
आपको यहां पर जाकर अपने यूजर के अंदर यूजर सेक्शन है जहां लिखा है ऐड अ यूजर बाय देयर नेम और ईमेल एड्रेस या यूजर नेम जो भी उसका यूजर नेम है बिटबकेट का, वो आप डाल के आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहां पर जो आप देख सकते हैं रीड राइट एंड एडमिन की परमिशन है, जैसे कि मैंने क्रिएट किया ये प्रोजेक्ट और रिपोजिटरी क्रिएट करिए तो मैं एडमिन हूंगा बाय डिफॉल्ट। सो मेरे पास रीड एंड राइट एंड की सारी परमिशन होंगी एडमिन, क्योंकि मैं एडमिन हूं। सो आप उसको एडमिन भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड की परमिशन दे सकते हैं, उसको राइट परमिशन दे सकते हैं। सो ये परमिशन आप उसको दे सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी बंदे को आपने फर्स्टली ईमेल की, उसने आपने रीड की परमिशन दे दी, बाद में वो कहता है सर मुझे कुछ राइट की परमिशन भी दे दीजिए, तो आपने राइट की परमिशन भी दे सकते हैं बाद में। सो इस तरीके से आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मर्जिंग, कॉन्फ़िग रिजॉल्व करना, स्टैश एंड ब्रांचिंग क्रिएट करना, रिमोट सर्वर चेंज करना, तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे कि साइज बढ़ जाती है या साइज 2 GB के अप्रॉक्सली पहुंच जाती है, देन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे साइज कम कर सकते हैं, कैसे हम मेंटेन करते हैं साइजेस को, कैसे हम ओरिजिन चेंज कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हमने कुछ गलत कमिट कर दिया तो उसको हम कैसे वापस रिवोक कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, कुछ जो नए वीडियोस आने वाले हैं उसमें सीखेंगे। एंड कुछ ऐसे वीडियोस मैं लेके आऊंगा जिनमें कई डिफरेंट तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस तरीके से हमने अपने लाइफ में इन वाइल डेवलपिंग द थिंग्स हमने कैसे काम किया, हम किस तरीके से चीजें मैनेज करते हैं। सो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, गुड बाय, जय हिंद।